रहीम अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी आपको तस्लीम हैदर का सलाम। आपने जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की काफी खबरें सोशल मीडिया पर सुनी है। हर एक ने अपना डिफरेंट राय दी है, जिस पर बताया गया जी कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त आई थी जिस पर टॉप सिटी के हवाले से जो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं वो लाफुली खिलाफ थी, और वो जनाब जो पाक फौज है उनको अपनी तहवील में ले लिया गया है। और 9 मई के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि शायद कुछ उनके अंदर से निकलेगा। बेसिकली जनरल फैज हमीद को जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो ये नहीं कि वो इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये टॉप सिटी में मुलव्वस थे या कुछ और तरह की जो सियासी लेवल पर जो उन्होंने मुदाखलत की उस वजह से गिरफ्तार किया गया, बल्कि इनको गिरफ्तार इन्होंने किया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ यूज करने के लिए। कि जनाब एक ना 9 मई के हवाले से भी बताएंगे जी कि इनकी भी थोड़ी मुदाखलत थी या है, या ये कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसकी बना पर बानी पीटीआई को भी सजा दी जाए। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा खेल खेला है कि हम जनरल फैज को इस्तेमाल करते हैं। कुछ उन्होंने ऐसी खबरें भी दी हैं कि जनरल फैज जो शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए अपना तड़प रहा था, मगर शहबाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं। आप देखें शहबाज शरीफ तो बैठा पड़ा है, कोई भी जाकर उसको मिल सकता है। जनरल फैज हमीद को मिलने से उसने इनकार क्यों करना है? बेसिकली ये एक गेम हो रही है, बहुत बड़ी गेम है जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनके ऊपर जो मुकदमात रह गए हैं 9 मई के हवाले से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी खान साहब को फंसाया जाए, जनरल को यूज किया जाए। आपको याद होगा कि खान साहब ने अपने फोन नंबर से 2 नंबर ब्लॉक किए थे, एक जनरल बाजवा का और एक जनरल फैज का। और सवाल यह है कि अगर पकड़ना था तो सबसे पहले अपना जनरल बाजवा को पकड़ते, जिसका बार बार नवाज शरीफ ने भी और इमरान खान साहब ने भी बाद में जिक्र किया और अवाम ने भी किया। और जनरल बाजवा ने भी बताया कि मैंने मुदाखलत की। उसके टेलीफोन भी आते थे जब चेयरमैन जो अपना बानी पीटीआई को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उधर वो चौधरी पहले को भी कॉल करता था, वो भी आपने देखा होगा। उसके बाद अगर पकड़ा था तो वो बाजवा को भी पकड़े, फिर जनरल फैज को भी पकड़े, फिर नवाज शरीफ को पकड़े, मरियम नवाज को पकड़े, शहबाज शरीफ को पकड़ना है। तो फिर इन सब की बारी है बेसिकली। अगर पकड़ते हैं, अगर ये तो सही तरीके के साथ इंक्वायरी करते हैं तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम का भी पकड़ना बहुत लाजमी हो जाता है। मगर आप देखेंगे कि जनरल फैज हमीद को इस तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, इस मोरे को भी लाकर बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे कि इससे पहले आप देख सकते हैं कि परवेज खटक और दूसरे लोग बुरी तरह फेल हुए। फैजुल हसन चौहान, फैसल वाडा, ये बुरी तरह फेल हुए। मोहसन नकवी ने अपना जाल बिछाया, वो भी बुरी तरह फेल हुआ। उसके बाद ये इनके पास आखिरी मोरा रह जाता है खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में लेने का, या उनके ऊपर 9 मई के हवाले से केस चलाने का कि हमें जनरल फैज को किसी तरीके से इनके साथ कोई मिली भगत करें या उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर केस चलाएं। उस हवाले से खान साहब के ऊपर केस चलाएं और इमरान खान साहब को उसमें सजा दें और जनरल फैज को बरी कर दें। इस तरह का ये जो है ना, अभी आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपको दिखाई देगा कि जनरल फैज जो है ना वो जनाब घर चले गए हैं और उसके बाद ये इमरान खान को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भरपूर, आसिफ अली जरदारी भी भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि अगर उनको पता है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर जैसे वो अपना इतनी ज्यादा सीटें भी कोर्ट ने खान साहब को दे दी हैं, तो अगर खान साहब बाहर आ गए तो ये तो हमारी हुकूमत तो जाती दिखाई देगी, टोटल फ्लॉप हो जाएगी। उसके बाद अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो अवाम डबल वोट देगी और खान साहब 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत में वोट लेकर कामयाब होंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अभी उन्होंने बेसिकली जर्नैलों को पैसा खिलाया है कि आप जनाब कुछ अंदर से ऐसी कोई कहानी को, अंदर से ऐसा ड्रामा रचाएं, को अंदर से ऐसा कारनामा सारे अंजाम दें जो आप सरहदों पर देते हैं। आप अंदर ही अंदर कोई ऐसा सरहद को अपना अबूर करें और जनाब आइन और कानून को सामने रखते हुए आप बता दें कि हमने जनाब जनरल फैज को गिरफ्तार कर लिया। अब जनरल फैज की गिरफ्तारी, जैसे कि जनरल आसम मीर साहब ने बोला कि जो आइन और कानून की पासदारी नहीं करता वो पाकिस्तानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जनरल फैज को आपने गिरफ्तार किया तो वो पाकिस्तानी नहीं है, आप उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। मगर देखना यह है कि आप उस कोर्ट मार्शल में कितने कामयाब होते हैं। अगर आप उसमें नाकाम होते हैं तो फिर उससे पहले ही आप इमरान खान साहब को सजा दिलवाने में अपनी कामयाबी को सामने लाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से भी इमरान खान को भी 9 मई के हवाले से हम सजा दे सके। उसके बाद ये देखेंगे कि जनाब ये जो बिल्ली और अपना चूहे का खेल खेल रहे हैं दिन रात मरियम नवाज और नवाज शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, आसिफ अली जरदारी के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना खान साहब के खिलाफ ये सारी जितनी भी ये डोरें और जाल बिछाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जिसका मीडिया को समझ नहीं आ रहा। वो सोचते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ जी वो जी जो जनरल फैज को ये बारिश का पहला खतरा था जो उन्होंने पकड़ लिया, ये कोई बारिश का पहला खतरा नहीं, कोई उन्होंने ऐसी गिरफ्तारी नहीं डाली। ये आपको पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट में कभी भी वो अपने जनरल के ऊपर कभी भी गिरफ्तारी नहीं डालते हैं। इससे पहले भी आप मसाले ले सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ आप देख लें कैसे उसको पकड़ा हुआ मगर फिर भी उन्होंने निकाल दिया।
उससे पहले भी आप देख सकते हैं रॉयल शरीफ ने जो जो कारनामे अंजाम दिए वो भी आपके सामने है। और अभी आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी जो जनरल बाजवा और उसका लगाया हुआ पौधा है वो कैसे अपना जनरल फैज मीर को या जनरल बाजवा को गिरफ्तार करेगा। फिर मैं कहता हूं कि अगर जनरल फैज को गिरफ्तार किया तो फिर बाजवा को भी करें, कौम को आवाम को बताएं। मगर ये बिल्कुल इस बात पर ओवरसीज कम्युनिटी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया है इसमें किसी किस्म की हकीकत है, बल्कि हकीकत ये है कि ये खान साहब को फंसाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको 9 मई के हवाले से सजा देने के लिए, उनको जेल के अंदर और ज्यादा देर तक रखने के लिए, उनको मिलिट्री कस्टडी में ले जाने के लिए, उनको मिलिट्री कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए जो है ना ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, जिसको लोग समझते हैं कि शायद वो जी बहुत बड़ा कारनामा हो गया है। जो जनरल फैज मीर गिरफ्तार हो गए हैं उसके बाद जी जनाब ये दूसरे भी जर्नैल पकड़े जाएंगे और ये जो है ना इमरान खान साहब बरी होकर बाहर आ जाएंगे। ये बिल्कुल आपका जो फलसफा है ना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी एक गेम हो रही है इमरान खान के खिलाफ, जिसकी इमरान रियाज खान को भी समझ नहीं आ रही। मगर उसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की क्यादत ही इमरान खान साहब को अंदर रखने पर राजी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनरल फैज जो है वो अपना जनाब इमरान खान साहब को छुड़वा लेंगे और खुद को पेश कर देंगे कि आप मेरा कोर्ट मार्शल करें, मेरे ऊपर सारे इल्जाम लगाएं, मुझे जेल में भेज दें और बानी पीटीआई को आप बरी कर दें। ये तो हो नहीं सकता, आपको भी पता है। ये सिर्फ और सिर्फ गेम हो रही है। खान साहब को किसी तरीके के साथ भी जेल के अंदर लंबा रखना है। उनके ऊपर यह 9 मई का केस किसी तरीके से, किसी लेवल से, किसी एंगल से लाकर उन्हें केस को मिलिट्री कस्टडी में, मिलिट्री कोर्ट में चलाना चाहते हैं, जिसके लिए ऐसे दाव और पेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इसमें जनरल फैज या जो कुछ भी अगर गलत इल्जाम लगाएंगे तो ये सब अपनी मुंह की खाएंगे और इमरान खान सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।